ओके बंधुगण, आपके लिए फिर से एक साथ दो फिल्मों का रिव्यू लेकर आए हो। एक है थलापति विजय की लियो और दूसरी है टाइगर श्रॉफ की गणपत। और इन सब के बारे में मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ। हालांकि इनमें से एक में आपको एक्शन के साथ कहानी तो मिल जाएगी, लेकिन दूसरे में आपको सिर्फ एक्शन ही देखने को मिलेगी, कहानी वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो चलिए इन दोनों फिल्मों के बारे में डिटेल में जानते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो बंधुगण की हालचाल। मैं हूं तुषार कोरी यानी कि द स्टेक्स और आप मुझे देख रहे हैं अपने मोबाइल और कंप्यूटर के बड़े से स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं थलापति विजय की मूवी लियो के बारे में। दोस्तों, आमतौर पर देश भर में जहां फिल्में शुक्रवार को रिलीज होती है, वहीं नवरात्रि के मौके पर तमिल सिनेमा लियो गुरुवार को रिलीज हुई है। सुपरहिट तमिल डायरेक्टर लोकेश कनगराज की इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच में पहले से जबरदस्त क्रेज है। और इतना ही नहीं, ये फिल्म डायरेक्टर लोकेश कनगराज की सुपरहिट लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स यानी कि एलसीयू का हिस्सा है या नहीं, या फिर विक्रम और कैथी मूवी के साथ लियो मूवी का कुछ संबंध है या नहीं, ये तो आपको आगे कहानी के जरिए पता चल ही जाएगा। दोस्तों, लियो मूवी की कहानी की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से शुरू होती है, जहां पार्थिबन यानी कि विजय अपनी पत्नी सत्या यानी कि त्रिशा और अपने दो बच्चों के साथ रहते हैं। जहां वो एक कैफे के मालिक है। उसी के साथ अपने फैमिली से बेहद प्यार करने वाला पार्थिबन वन विभाग के साथ मिलकर जानवरों की जान भी बचाता है। एक दिन उस कस्बे में एक लकड़बग्गा आ जाता है और तभी पार्थिबन उसे पकड़ने के लिए अपने जान को दांव पर लगा देता है, और जिसके चलते उसकी तस्वीर देश भर के अखबारों में छप जाती है। उन तस्वीरों को देखकर साउथ इंडियन गैंगस्टर हरोल दास यानी कि अर्जुन सरजा को अपना भतीजा लियो दास याद आ जाता है, क्योंकि लियो की शक्ल पार्थिबन से हूबहू मिलती है। उसी के साथ हमें यह भी पता चलता है कि बहुत साल पहले एक दुर्घटना के बाद से लियो गायब है। हरोल से लियो के बारे में जानकर उसका बड़ा भाई एंथनी दास यानी कि संजय दत्त अपने बेटे से मिलने के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंचते हैं। वहां जाकर वो पार्थिबन से मिलता है, लेकिन पार्थिबन अपने आप को लियो मानने से इनकार कर देता है और पार्थिबन की सच्चाई बाहर निकालने के लिए वो उसकी फैमिली पर हाथ डालता है। आखिर ये लियो है कौन? क्या पार्थिबन ही लियो है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको सिनेमाघरों में जाना होगा। दोस्तों, इस फिल्म को पूरी तरीके से समझने के लिए लोकेश कनगराज की पहली दो फिल्में विक्रम और कैथी को अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अपने बेहतरीन एक्शन सीन्स के लिए मशहूर लोकेश कनगराज ने इस बार भी दर्शकों को निराश नहीं किया है। फिल्म के बेहतरीन एक्शन सीन्स को देखने के बाद आपका पैसा वसूल हो जाएगा। फिल्म की शुरुआत विजय और लगरबक्का के बीच में लड़ाई वाले सीन से शुरू होती है। फिल्म की कहानी इंटरवल तक आपको बांध कर रखती है। इंटरवल के पहले फिल्म में बतौर मेन विलन संजय दत्त की एंट्री हो जाती है, लेकिन अफसोस सेकेंड हाफ में कहानी थोड़ी कमजोर पड़ने लगती है। हालांकि लोकेश ने अपने फिल्म में बढ़िया कलाकारों के साथ जोरदार एक्शन का तड़का लगाया है, लेकिन इंटरवल के बाद वो कहानी को उतना दमदार बनाकर नहीं रख पाए। क्लाइमैक्स में एक्शन जरूर शानदार है, लेकिन कहानी के लेवल पर आपको फिल्म का एंड उतना पसंद नहीं आएगा। उसी के साथ कलाकारों की बात करें तो विजय ने शानदार काम किया है। वो शुरू से लेकर आखिर तक फिल्म में छाए हुए हैं। हालांकि संजय दत्त मेन विलेन के रूप में विजय के सामने उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाए, और अर्जुन सर्जा ने विजय को भारी चुनौती दी है, लेकिन उन्हें फिल्म में ज्यादा सीन नहीं मिला है। और उसी के साथ त्रिशा और बाकी कलाकारों ने भी अपना रोल बखूबी निभाया है। दोस्तों, डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने फिल्म के आखिर में आपके लिए एक सरप्राइज रखा है। और उसी के साथ अगर आप विजय और लोकेश कनगराज के फैन हैं और आपको कैथी और विक्रम मूवी के साथ लियो मूवी की कनेक्शन के बारे में जानना है, तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, उसी के साथ लियो मूवी को मेरी तरफ से मिलता है 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों, आप बात कर लेते हैं टाइगर श्रॉफ की नई फिल्म गणपत के बारे में। दोस्तों, फिल्म मेकर विकास बहल की इस फिल्म को एक डायस्टोपियन एक्शन फिल्म कहा जा रहा है। पर डायस्टोपियन फिल्म का मतलब एक ऐसी मूवी से है जो भविष्य के काल्पनिक दुनिया पर आधारित है, और जहां आदर्श समाज नहीं है, जहां संसाधन खत्म हो चुकी है, जहां पर अपराध, भ्रष्टाचार, अमीर गरीब और असमानता की गहरी खाई है। तो चिल्लर पार्टी, सुपर 30 जैसे फिल्मों के निर्देशक विकास बहल ने गणपत के रूप में एक डायस्टोपियन फिल्म देने की कोशिश तो की है, लेकिन कमजोर कहानी के कारण वो अपने इस प्रयोग में असफल साबित होते हैं। दोस्तों, अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो इसकी शुरुआत भविष्य की एक ऐसी दुनिया से होती है जहां दर्शकों को दलपति यानी कि अमिताभ बच्चन की वॉइस ओवर सुनाई देती है। वो एक ऐसी जंग के बारे में बताते हैं जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया का तकरीबन सर्वनाश हो चुका है। उसी के साथ मानव जाति का अस्तित्व खतरे में है। इस मौके का फायदा उठाकर पैसों की भूख रखने वाले ताकतवर लोग आधुनिक तकनीकों से लैस एक शहर का निर्माण करते हैं जिसका नाम सिल्वर सिटी है। पर अमीर लोग ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, लेकिन गरीब लोगों को एक ऐसी जगह पर निकाल फेंका जाता है जहां पर उनके रोज की जरूरतों के लिए भी उनको तरसना पड़ता है। अगर ये गरीब लोग
अमीरों की सिल्वर सिटी में घुसने की कोशिश भी करते तो उनका मौत निश्चित है। बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गरीब लोग आपस में ही लड़ने मरने लगते हैं। बद से बदतर हालत को काबू में करने के लिए दलपति एक बॉक्सिंग रिंग का निर्माण करते हैं और नियम बनाते हैं कि लड़ाई सिर्फ बॉक्सिंग रिंग के अंदर ही होगी। मगर सिल्वर सिटी का क्रूर और खतरनाक दलिनी अपने राइट हैंड जॉन को गरीबों की बस्ती में भेजता है और वो वहां जाकर गरीबों के योद्धाओं को चालाकी से नष्ट कर देता है। पूरी बस्ती फिर एक बार बर्बादी के कगार पर आ जाता है और अब उनके लिए उम्मीद की किरण सिर्फ एक ही है और वो है दलपति की भविष्यवाणी, और जो कि है गणपत एक दिन आएगा और सारे दुख दूर कर देगा। और उसी के साथ कहानी के दूसरे ट्रैक पर हम रंगीन मिजाज और जाबाज गुड्डू यानी कि टाइगर श्रॉफ को देखते हैं। वो सिल्वर सिटी में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। उसका काम जॉन के लिए उन फाइटर्स पर बोली लगवाना है जो जीत कर उन्हें मालामाल कर सके। लेकिन एक दिन जब जॉन अपने गर्लफ्रेंड रोजी यानी कि एली अब्राहम को गुड्डू के साथ रोमांटिक होता हुआ देख लेता है, तब वो गुड्डू और रोजी को मारने का हुक्म दे देता है। लेकिन गुड्डू भगवान गणपति के चमत्कार से बच जाता है और उसी के साथ कैजात गुड्डू को भाग निकलने में मदद करता है और उसे जाकर गरीबों की बस्ती में शिवा से मिलने को कहता है। गरीबों की बस्ती में आकर गुड्डू की मुलाकात जस्सी यानी कि कृति सैनन से होती है। उसी के साथ कृति और शिवा ये जान जाते हैं कि गुड्डू ही उनका तारनहार गणपत है, जिसकी भविष्यवाणी दलपति ने की थी। क्या गणपत गरीबों की बस्ती में अच्छे दिन वापस ला पाएगा, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। दोस्तों टाइगर श्रॉफ की गणपत बिना किसी वजह से ही थिएटर्स में रिलीज हो गई है। फिल्म देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जनता इस फिल्म को लेकर इतनी एक्साइटेड क्यों नहीं है, क्योंकि इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको लेकर आप उत्साहित हो सके। दोस्तों गणपत मूवी का सबसे डरावना बात क्या है आपको पता है? वो है जब आपको पता चलता है इस मूवी का सेकेंड पार्ट भी बनेगा। खैर वो बनेगा या नहीं ये तो फिल्म के परफॉर्मेंस पर ही डिपेंड करता है। फ्यूचर पे आधारित डायस्टोपियन फिल्म बनाने की निर्देशक विकास बहल की यह कोशिश सार्थक हो सकती थी अगर वो फिल्म से बेमतलब के गानों को हटाकर फिल्म को दमदार तरीके से बुनते। दोस्तों वैसे तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं, लेकिन आपके लिए मेरा सलाह यही होगा कि अगर आप टाइगर श्रॉफ के बड़े वाले फैन नहीं है तो आप अपने पैसों को बचाकर घर में ही बैठे। तो दोस्तों गणपत मूवी को मेरी तरफ से मिलता है 5 में से सिर्फ 1 स्टार, और वो भी बिग बी के वॉइस ओवर के लिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। उसी के साथ बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं आपके लिए नए नए अपडेट लाता रहता हूँ। तो जाइए जाकर फॉलो कर लीजिए और उसी के साथ जल्दी से जल्दी कर लीजिए सब्सक्राइब। तो उसी के साथ मैं तुषार कौर यानी कि दाइस्टेक्स मिलता हूँ आपसे अगली कोई न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।